बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, हमने उनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब अब ये है, जहाँ पे नीचे बटे की सूरत में जो हमारे पास जज़र दिया हुआ होगा, हमने उसको ख़त्म करना है नीचे वाले को। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इसको सिंपल से तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले देखें 13/4 प्लस 3 का जज़र। यहाँ नीचे वाले का सबसे पहले आपने इसको डिनोमिनेटर करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए आपने नीचे वाले का जज़र लेना है। जज़र कैसे लेंगे बच्चे? 13/4 प्लस 3 का जज़र मल्टीप्लाई। अब इसका जज़र का मतलब ये है, हमने इसका डायरेक्ट नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका है? सिर्फ हमने दरमियान वाली जगह से अलामत चेंज कर लेनी है। अगर प्लस होगी तो नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस होगी तो हमने प्लस कर देना है, यानी कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। 13/4 प्लस 3 का जज़र, ये वही वाली क्वेश्चन मैंने लिखा है, रकम लिखी है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, 4 प्लस था पहले, कॉन्जुगेट में मैं क्या कर लूंगा, माइनस लगा लूंगा। 4 माइनस 3 का जज़र। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपने बस और कुछ नहीं करना, नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेना है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे कैसे करूंगा, 13 × 4 माइनस 3 का जज़र, ये क्लियर। उसके बाद ये बच्चे 2 हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 4 का स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर का जज़र का फिर स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 13 × 4 माइनस 3 का अंडर रूट, सॉरी यहाँ अंडर रूट, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें या इसको स्क्वायर ले लें, 16 बनता है। ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया। क्या बचेगा फिर हमारे पास, 3 बचेगा। उसके बाद 13 × 4 माइनस 3 का जज़र ओवर 13। 16 में से 3 को काट लें, क्या बचेगा हमारे पास, 13 ही बचेगा। अब ये 13 के साथ कैंसिल हो गया, जस्ट ये वाली रकम बच गई, 4 माइनस 3 का जज़र। ये बचे हमारे पास, आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। जस्ट सिर्फ आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद पहले स्टेप को ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है बच्चे ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम दूसरा जुज़। दूसरा जुज़ बच्चे कौन सा है, 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र ओवर 3 का जज़र। अच्छा बच्चे, ये भी इसी तरह है, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्या करना है, जस्ट नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट नीचे वाले का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ जो बटे की सूरत में है, ओवर की शक्ल में, हमें नीचे जो रकम दी हुई होगी जज़र में, हमने नीचे वाले जज़र खत्म करना होता है बस। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लूंगा। अब यहाँ पे अगर 2 रकमें होती, प्लस माइनस यहाँ पे अलामत में चेंज कर लेता, यहाँ पे जस्ट एक ही है 3 का जज़र, तो जस्ट मैं 3 का जज़र ही ले लेता हूँ कॉन्जुगेट इसका। अब मैं क्या लिखूंगा, 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र ओवर 3 का जज़र इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट ले रहा हूं मैं इसका, 3 का जज़र ओवर 3 का जज़र। यहां तक उम्मीद है बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे को नीचे वाले के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं। कैसे होगा बच्चे,
3 का जज़र इंटू 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र। ये हो गया। अब ये दोनों एक जैसे आए, ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। 3 के जज़र का स्क्वायर, 3 का जज़र, इसके बाद ये हो गया स्क्वायर। अगला स्टेप में मैं कैसे करूंगा, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 कैसे होगा, क्योंकि ये बचे 3 का जज़र जो है ना 2 के साथ, 2 के जज़र के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के जज़र के साथ भी मल्टीप्लाई होगा सेपरेटली तौर पर। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 6 का जज़र, जहाँ पे प्लस 4 3 5 15 होता है, ये क्या हो जाएगा बच्चे 15 का जज़र ओवर हमारे पास ये जज़र मुरब्बा कैंसल हो गया। ओवर क्या बचेगा हमारे पास 3। अब अगर यहाँ पे देखें बच्चे, हमने नीचे वाले का जज़र खत्म कर दिया है, बस ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। मैं इसको आंसर लिख लेता हूँ। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप, ये वाला जुज़ भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं करता हूँ सेकंड जुज़, सेकंड जुज़ तो हो गया हमारा। अब मैं करता हूँ थर्ड जुज़। थर्ड जुज़ कौन सा है बच्चे, ये देखते हैं। थर्ड जुज़ है हमारे पास 2 का जज़र -1 ओवर 5 का जज़र। सेम है दूसरे जुज़ की तरह, यहाँ पे भी वही का वही स्टेप करना है। हमने नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेना है। अब नीचे का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे बच्चे, 2 का जज़र -1 ओवर 5 का जज़र। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना बच्चे लाजमी होता है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेता हूँ नीचे वाले का, 5 का जज़र ओवर 5 का जज़र, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कैसे करूंगा, ये 5 इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे को नीचे वाले के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5 का जज़र इंटू 2 का जज़र -1, ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करूंगा बच्चे, 5 के जज़र, ये इसका क्या हो गया अंडर रूट, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे देखें ये जज़र ये मुरब्बा कैंसल हो जाएगा ना बच्चे। अब इसको मैं ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये कैसे होगा बच्चे, 2 को इसके साथ करता हूं मैं, कितना हो जाएगा बच्चे 10 का जज़र माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा 5 का जज़र, क्योंकि 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 5 दूने 10 ओवर कितना हो जाएगा 5 बच्चे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। उम्मीद है बच्चे ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। बस यहाँ तक आपने आंसर निकाल लेना है। जस्ट हमारा मकसद होता है नीचे वाले का हमने कंजुगेट लेने के बाद जज़र को खत्म करना होता है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट 2 स्टेप ही करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब करता हूं मैं चौथा जुज़। चौथा जुज़ करता हूं मैं। चौथा जुज़ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। 4 - 6 प्लस 4, हाँ जी, यहाँ पे क्या है बच्चे 6 ऊपर सबसे पहले 6 - 4 2 का जज़र ओवर 6 प्लस 4 फिर 2 का अंडर रूट आपने जज़र ले लेना है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम हमने नीचे वाले का यानी कि कंजुगेट ले लेना है। कैसे होगा बच्चे 6 - 4 2 का जज़र ओवर 6 प्लस 4 2 का जज़र मल्टीप्लाई 6। अब नीचे वाले का क्या है प्लस है, यहाँ पे मैं कंजुगेट लेने के लिए नेगेटिव लिख लेता हूं। 4 2 का जज़र, अच्छा जी, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे 6 - 4 2 का जज़र। उम्मीद है बच्चे यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसे हो जाता हूं। अच्छा जी, उम्मीद है बच्चे यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, ये पूरी रकम ये क्या हो जाएगी बच्चे स्क्वायर हो जाएगी। कैसे होगी बच्चे 6 - 4 2 का जज़र, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका अलग-अलग लूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर मैं क्या करूंगा 6 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस प्लस माइनस हो जाता है,
4 2 का अंडर रूट इसका स्क्वायर हो गया। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चे, इस वाले का मैं फार्मूले के तहत इसको ओपन करूंगा। कौन सा फार्मूला बच्चे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ना, वो वाला फार्मूला ओपन करता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 जो फार्मूले वाला है 2ab जो लिखते हैं हम 2, उसके बाद ये 6a वाला, उसके बाद ये क्या है 4, 2 का जजर, यहाँ पे प्लस लिख लूंगा। अब ये वाली रकम लिखूंगा 4 2 का जजर, ये पूरा स्क्वायर हो गया। ओवर क्या हो जाएगा बच्चे, 6 6 36 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है ना, 4 का मैं अलग स्क्वायर लूंगा, ये मुरब्बे के साथ वाला जो है ना वो अलग लूंगा। जो 4 वाला है वो कैसे होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। जो 2 के जजर का स्क्वायर होगा वो 2 के जजर के साथ कैंसल होगा, जस्ट सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। अब क्या करूंगा बच्चे, 6 6 36 हो जाएगा। अच्छा जी, 12 को अगर 6 पहले को 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो 48 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, 48 2 का जजर प्लस इसका भी सेम जैसे इसका किया था मैंने सेम करूंगा, 16 इंटू 2 ओवर क्या हो जाएगा बच्चे 36 माइनस 16 दूने 32। ये स्टेप हो गया। अब कैसे होगा बच्चे, 36 माइनस 48 2 का जजर प्लस 16 दूने ये भी 32 हो जाएगा। ओवर 36 में से 2 को काट लें, 4 बचेगा। यहां तक बच्चे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेप करते हैं हम। अच्छा जी बच्चे, यहां पर स्टेप अगर हम अगले स्टेप में इसको देखें, ये 36 है, ये 32 है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 68 हो जाएगा। 68 माइनस 48 ये 2 का जजर ओवर क्या बचेगा हमारे पास 4। ये हो गया। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखें अगर हम, तो यहां से मैं अगर बेलफार्ज पहले नीचे है हमारे पास 4, देखें अगर इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा। बेलफार्ज मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 यहाँ पे 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 68 आता है, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 12 जो होगा ना, 12 चौक 48 होता है। ये 2 का जजर ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा 17 माइनस 12 2 का जजर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं करता हूं बच्चे 5वां जोश। माइनस 2 का जजर ओवर 3 का जजर प्लस 2 का जजर। अच्छा बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3 का जजर माइनस 2 का जजर ओवर 3 का जजर प्लस 2 का जजर। ये वाला बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, इसका कंजुगेट लेंगे। नीचे वाले का सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 3 का जजर माइनस होगा, माइनस 2 का जजर ओवर 3 का जजर प्लस 2 का जजर। कंजुगेट कैसे लूंगा बच्चे, 3 का जजर, यहाँ पे अलामत नीचे वाले की देखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर कंजुगेट में हम नेगेटिव ले लेते हैं, ये सिंपल था आपको पता होगा। ये 2 का जजर ओवर 3 का जजर माइनस 2 का जजर। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप सिंपल सा है, वो हमने कंजुगेट इसका निकाल लिया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चे, ये 3 ये पूरा जैसे इसका मैंने किया था ना ऊपर वाले के साथ, ये कंप्लीट इसका स्क्वायर लिया था, यहाँ पे भी मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर लूंगा। 3 का जजर माइनस 2 का जजर, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका मैं अलग अलग लूंगा, 3 का जजर का स्क्वायर माइनस 2 के जजर का
स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर मैं ओपन करता हूं, 3 का जज़र माइनस ये 2, 3 का जज़र, फिर 2 का जज़र प्लस ये 2 के जज़र का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, ये भी जज़र मुरब्बा कैंसल हो जाएगा, 3 माइनस 2। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चे, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, कितना बचेगा 3, 3 माइनस 2, ये देखो 3 है, ये 2 है, 2 3 बचे, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 6 का जज़र लिख लेता हूँ प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। जहां पे अगले स्टेप में देखें, ये 2 है, ये 3 है, कितना बचेगा 5, 3 2 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2, 6 का जज़र, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने एक एक करके आपको क्वेश्चन हल कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ जस्ट लास्ट जो बचता है वो भी आसान सा है, लास्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो है हमारे पास 4, 3 का जज़र ओवर 7 का जज़र प्लस 5 का जज़र। अच्छा बच्चे, ये है हमारे पास लास्ट जो है हमारे पास, इसको हल करते हैं। सिंपल सा है, नीचे वाले का हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। हम ज़्यादा एक्सप्लेन इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कर सकेंगे इसको। 4 3 का जज़र ओवर 7 का जज़र प्लस 5 का जज़र मल्टीप्लाई 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र ओवर 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र, ये हो गया। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे को नीचे वाले के साथ करूंगा। यहाँ पे देखें 4 3 का जज़र इनटू 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र ओवर 7 के जज़र का क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस, फिर 5 के जज़र का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह 3 को 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको वैसे का वैसे मैं रहने देता हूँ, ज्यादा मल्टीप्लाई इसको नहीं करता। 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र ओवर क्या है हमारे पास, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, ये भी जज़र मुरब्बा हमारे पास कैंसल हो गया। अब यहाँ पे देखें 7 माइनस 5 कैसे होगा बच्चे, 4 3 का जज़र ओवर 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र ओवर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा बच्चे, अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिर्फ 2 बच गया। अब ये इस 2 को मैं इस 2 के साथ भी कैंसिल कर सकता हूँ, ये 2 गया, ये 2 बच जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 2 3 का जज़र इनटू 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र, ये हमारे पास बच्चे आंसर आ चुका है। बच्चे ये सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे पास, जस्ट हमने इनका डिनोमिनेटर रैशनलाइज तरीके से हल किया है। करने का तरीका सबसे सिंपल है और आसान है। जस्ट नीचे वाले का हमने कंजुगेट ले लिया, उसके बाद ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है और क्वेश्चन को हल करते गए हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, 2-2 4-4 लाइनों के हमने हल किए हैं। उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो हमारी वीडियो का एक ही सिर्फ मकसद होता है कि एक एक क्वेश्चन हल करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।